भगवान कहते हैं करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदम विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। मैं भी फिर स्मरण करता हुआ अपने आराध्य का और मैं भी बाल मुकुंद बन जाता हूँ। भगवान बाल मुकुंद बन जाते हैं। अच्छा, मुकुंद किसे कहते हैं और बालक मुकुंद कहते हैं? भगवान का नाम मुकुंद है, पर यहाँ भगवान मुकुंद नहीं बाल मुकुंद बनते हैं। छोटा सा बालक बन करके और मुक्ति की गर्जना करते हैं। किसकी? बोले संपूर्ण जो कुछ 14 भुवन हैं सब भगवान के विनिवेशयन्तम अंदर समाहित हो जाते हैं, अपने पेट में ले लेते हैं। अब पेट में अपने भर लेना मुक्ति ही तो है, तो भगवान का नाम पड़ गया मुक्तिम ददाति यस्य सः मुकुंदा। जो मुक्ति प्रदान करे ब्रह्मा जी को भी, विष्णु जी को भी, शंकर को भी अपने हृदय में समाहित कर ले, वही तो मुकुंद है। ऐसे भगवान बाल मुकुंद करते क्या है? बोले कितने बड़े हैं? इतने बड़े ठाकुर जी हो जाते हैं कि एक बट के पत्ते पर ही लेटे रहते हैं और अपने दाहिने चरण का अंगूठा ठाकुर जी लेकर के मुख में रखे रहते हैं। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, बट के पत्र में संपुटित हो करके दाहिने चरण का अंगूठा चूसते रहते हैं। बोले भोजन क्या? बोले यही है। इशारा क्या है? बोले इशारा भगवान का देखो, कहते हैं कि ब्राह्मणोश मुखमासीद बाहु राजन्य कृतः ऊरु तदस्वस्या पदभ्याम गुंग शूद्रो अजायत। वेद में भगवान कहते हैं ब्राह्मणोश मुखमासीद बाहु राजन्य कृतः ऊरु तद वैश्या। भगवान का मुख ब्राह्मण है, क्षत्रिय भगवान की भुजाएं हैं और वैश्य जो है वो ये स्थल है, यहाँ से लेकर के, और ये स्थल वैश्य है। और इसके बाद भगवान का जो शूद्र वर्ण है वो चरण है। माने भगवान कहते हैं इन चारों वर्णों को मैं समेट करके और अंगूठे को अपने मुख में रख लेता हूँ। माने वर्णों को भी मैं एक कर देता हूँ, सभी वर्णों को एक कर देता हूँ। तो भगवान कहते हैं वर्ण बनाए किसने? तो गीता जी में भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टो गुणकर्मो विभागशः। इन चारों को फिर पैदा भी मैं करता हूँ। अच्छा बताओ, एक पिता के 4 बेटा हैं तो भेद तो कोई नहीं है ना, कोई भेद नहीं। मैं ही इनको पैदा करता हूँ चारों को, ब्राह्मण को भी, क्षत्रिय को भी, वैश्य को भी और शूद्र भी मेरे अंग से जन्म लेते हैं। अब ठाकुर जी के अंग से जन्मे और कोई उनके अंगों से विरोध करे तो भला बताओ सुख मिले? सिवा दंड के कुछ नहीं मिले। तो भगवान ने लोग ना अनपढ़ लोग, अज्ञानी लोग टिप्पणी करते हैं, गलत लिखा है, पढ़ना ओढ़ना जानते नहीं। और जब नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो टीका टिप्पणी और गलत मार्ग में जाना स्वाभाविक है। तो चातुर्वर्ण्यम का अर्थ समझ लें कि 4 वर्णों को मैंने, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टो, मैंने सृजन किया है। कैसे भैया? बोले गुणों से। और कैसे? बोले कर्म से। बोले और कैसे? बोले 2 ही काम है, गुण और कर्म। हाँ, कैसे करते हैं? बोले एक पिता के विपुल कुमारा पृथक पृथक गुण शील आचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को पंडित को तापस ज्ञाता, को धर्म के सुर को दाता। जय सिया राम
जय सिया राम एक पिता के 4 कुमार हो गए, 4 बेटा हो गए, एक पंडित, एक तापस, एक ज्ञाता, एक धर्मज्ञ, सूर, एक पहलवानी करने लगा। पहलवानी वाले को तो लोग पहलवान ही जानने लगे, वो इसका कोई पहलवान है। और जो पंडित जी थे उनको लोग पंडित जी कहने लगे। एक भाई ने कहा हमें पहलवानी भी नहीं आती पंडिताई, हम तो जीरा धनिया मिर्चा बेच के ही काम चला लेंगे। तो उन्हें लोग लाला जी कहने लगे। एक को पंडित जी कहने लगे, एक को लाला जी कहने लगे। एक ने कहा हमें कुछ नहीं आता, हम तो सब्जी के ठेले ही लगाएंगे। तो उसको जो है धीरे 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 एक बार जब तक जाने तो जाने, उनके बच्चों को, उनके बालकों को भी वो उसी जाति से संबोधित करने लगे। तो बताओ, एक पिता के संतान हो करके अपने अपने गुण कर्मों से भेद हो गया। और कर्म आपका है, गुण आपका है, विरोध क्यों? आप अपना काम करें, हम अपना काम करें, अपने अपने काम में जिम्मेवारी से दृढ़ रहेंगे तो आपका कर्म ही आपको पार लगाएगा, आपका धर्म ही आपको पार लगाएगा। जिसका जो कर्म होता है उसी को अपना वो धर्म ध्यान मान ले तो वो भगवान से मिलाने वाला हो जाता है। जैसे आप लोग कहा करते हैं, अरे पढ़ लो बेटा पढ़ लो, यही तुम्हारी पूजा है। हाँ, कर्म ही पूजा है, बात सच है। कर्म को यदि आप मानेंगे यही हमारा सही साधन बनेगा तो पूजा बन जाएगा। और कर्म को आप रो रो के करोगे तो रोने रोने के जैसा ही काम बना रहे।